आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की जो पुस्तक है आरोह है उसे शुरू करने जा रहे हैं। अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत 2 बुक्स आपके लगती है, एक आरोह और एक वितान। आरोह के अंतर्गत 2 खंड दिए हुए हैं, एक गद्य खंड और एक पद्य खंड। आज हम पहले गद्य खंड को प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, गद्य खंड का जो पहला और इस बुक का जो 11वां पाठ है महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन, उसका हम पाठ 1 और 2 के माध्यम से अध्ययन करेंगे। क्योंकि पाठ थोड़ा बड़ा है, पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ नहीं आएगा, इसलिए हम इसे 2 भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं लेखिका परिचय। जन्म सन 1907, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं देखिए, दीपशिखा, यामा, ये इनके काव्य संग्रह है। श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, निबंध संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये संस्मरण और रेखा चित्र है। प्रमुख पुरस्कार देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए 1983 ईस्वी में मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार, पद्म भूषण 1956 ईस्वी। निधन सन 1987, इलाहाबाद। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। समाज के कल्याण के क्षेत्र में उन्होंने अनेक कार्य किए। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है और अन्य 3 है प्रसाद, पंत और निराला, तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। कविता और गद्य, इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती है। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियां 1942 ईस्वी उस समय की अद्वितीय रचना है, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणतया हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आमजन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। भक्तिन देखिए, भक्तिन महादेवी जी का
प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृ सत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के लिए निर्णय तक पहुंची। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रश्न आयाम उद्घाटित होते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी जी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। यानी स्त्री की क्या अस्मिता है, वर्तमान में उसके साथ क्या होता है, अपनी परिस्थितियों से वो किस प्रकार जूझ रही है, इत्यादि बातें जो है वो महादेवी वर्मा अपने शब्दों के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से अभिव्यक्त कर रही है। ये पाठ बड़ा है और बड़ा होने के कारण हम इन्हें 2 भागों में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं भक्तिन पाठ। इसमें देखिए, छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। यानी महादेवी वर्मा कहती है, छोटे से कद वाली दुबले पतले शरीर वाली भक्तिन है जो मेरे पास आई और उसको अब एक युग लगभग बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा से उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे काका बताई, यह 50 बरिस से संग रही। कि तुम्हें मैं क्या क्या बताऊं, करीबन 50 साल हो गए हैं साथ में रहते। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और मैं 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता तो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धनिया गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। यानी लक्ष्मी से भी प्राय क्या होता है कि समृद्धिवान होना, धन संपत्ति सब कुछ होना, लेकिन भक्तिन के पास ऐसा नहीं है, तो वह अपने नाम को बताना भी जरूरी नहीं समझती। फिर देखिए, केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदार का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिव्रत के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं, कि आप मेरा नाम मत लीजिएगा। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने
इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। यानी मैंने उसका नाम लिखा और रखा भक्तिन, और जब मैंने उसका नाम भक्तिन रखा तो वह इस नाम को सुनकर भी बड़ी प्रसन्न हुई। फिर देखिए, भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूंसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की आयु में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने का जो महाजन है वो पुण्य लूटा। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। यानी उसके पिताजी की मृत्यु हो गई है, ये बात उसकी सास ने भी उसको नहीं बताई। बहुत दिन से नेहर नहीं गई थी, यानी पीहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यहीं कहकर और पहना उठाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ दिए। यानी भक्ति ने सोचा कि अचानक मेरी सास मुझे ऐसे भेज रही है, तो उसे बड़ी खुशी हुई, लेकिन वो खुशी जो है वो थोड़ी ही देर में मातम में बदल गई। कैसे? हाय लक्ष्मीन अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया वह क्रोध शांत किया, और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा जो है वो व्यक्त की। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। यानी जो जीवन का दूसरा परिच्छेद है उसमें भी सुख की अपेक्षा दुख अधिक है। कैसे? देखिए, जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, और दोनों जिठानियां काक भुषुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। यानी सास के भी 3 पुत्र थे और जिठानियों के भी पुत्र हो गए। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक था। जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती, और उसकी नन्ही नन्ही लड़कियां जो है वो गोबर उठाती, कंडे पाथती। जिठानियां अपने भात पर सफेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध से मलाई उतारकर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। यानी लड़के लड़कियों में इतना अंतर किया जाता। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़कर ही नहीं होती थी। जिठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली नहीं छुआई। यानी उसका पति जो था उससे अत्यधिक प्रेम करता था। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल
पल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली, यानी उनके पति की भी मृत्यु हो गई। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बूढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्ति सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बूढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बूढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भय्यू दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकुरी बिलारी न होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब, नाई तो तुम्हार पचे के छाती पे हो रहा भूंजब और राज करब समझे रहूं। यानी उसने अपने घर वालों को कहा कि हम कोई कुतिया या बिल्ली नहीं है जो तुम कहो और हम किसी और के चले जाएं, हम तो यहीं रहेंगे और तुम्हारी छाती पे मूंग डलेंगे। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फूंकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा जो परिच्छेद है वो आरंभ हुआ। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भैया से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत जो है वो चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगी। बाकी जो है पाठ वो हम कल पढ़ेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन एक बार पाठ सार देख लेते हैं। पाठ सार में ये बताया है कि भक्तिन जो है महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण और रेखा चित्र का मिश्रित रूप है। फिर देखो पहला दिया है नाम रूप, फिर है विगत जीवन, फिर कन्याओं को जन्म देने की सजा, उसके बाद पति वियोग, फिर दुर्भाग्य की चोट, फिर सेविका के रूप में कैसे आई, भक्ति न बदली, दिनचर्या, सदा स्वामिनी के साथ, सेविका नहीं सहेली। यानी ये पाठ जो है वो महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण और रेखा चित्र दोनों ही है, दोनों का मिश्रित रूप है और इसे हम 2 भागों में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है कि भक्तिन का जो व्यक्तित्व था वो किस प्रकार का था, उसने अपने जीवन में किन कष्टों का सामना किया और किस प्रकार वह अपने जीवन में आगे बढ़ी। बाकी का जो पाठ है वो कल हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के रूप में।
आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Peace.